नमस्कार, आप सभी को इजी टैग अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है उष्मा एवं तापमान। उष्मा एवं तापमान से रिलेटेड जो रेलवे के एग्जाम लगे हुए हैं, चाहे वो आरआरबी सीनियर सेक्शन हो, आरआरबी जेई हो, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, डी ग्रुप हो, आरआरबी, आरपीएफ हो, एसआई हो, इन सभी के एग्जाम से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, उन सभी को सोल्व करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, फर्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर देखें। यानी कि आपको बोला गया है कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखो, पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। यानी कि पानी का घनत्व मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, अगर घनत्व मैक्सिमम है तो पानी का आयतन आयतन मिनिमम होगा किस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूं तो आपको पता है घनत्व बराबर में क्या होता है? डेंसिटी बराबर में मास, यानी कि द्रव्यमान, अपॉन में आयतन यानी वॉल्यूम। यदि आपके पास में आयतन कम है तो घनत्व क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर डी इसका राइट आंसर है। जब भी आप जैसे समुद्र वगैरह में देखा है, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान होने के कारण से उसके नीचे जीव जंतु आसानी से, सामान्य पानी रहता है उसमें जीवन यापन करते हैं। जैसे ठंड के समय में समुद्रों में मछलियां हुई, ठीक है, मगरमच्छ हुए, जितने भी जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, पानी में निवास करते हैं, वो सभी अच्छे से अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसा नहीं कि सर्दियों में वो मर जाते हैं या उनको सर्दी लग जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस तक ही पानी की बर्फ परत जमती है, उसके बाद में नॉर्मल पानी रहता है, तो उसमें अच्छे से जीवन यापन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो अगला क्वेश्चन है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। देखो, ये तापमान से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर हम बात करें तापमान की, तो तापमान एक प्रकार की उष्मा है और उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, यानी कि तापों में अंतर होता है, वही उष्मा हो। यानी कि किसी भी चीज को गर्म या ठंडा होने का महसूस होता हो, यानी कि कोई भी वस्तु या कोई भी पदार्थ गर्म या ठंडा होने का महसूस हो, उसे उष्मा कहते हैं। और इस गर्म और ठंडा होने को ही, ताप भी एक प्रकार की क्या है? उष्मा ही है। तो गर्म और ठंडा होने का महसूस कराए, वो भी क्या है? तापमान है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि तापमान की जो ऐसा ही इकाई है वो केल्विन है। तापमान की अगर मैं बात करूं, तापमान की जो ऐसा ही यूनिट है वो क्या है? केल्विन है, जिसको के से रिप्रेजेंट करते हैं, डिग्री नहीं लगाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तापमान के अन्य मात्रक है, अन्य मात्रक है जो आपके पास में डिग्री सेल्सियस भी होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट भी होगा, रूमर भी रहेगा, और आर ए, आर ए भी रहेगा, रेफिन, रेफिन भी रहेगा। ठीक है, ये अन्य मात्रक है। अब इनकी रिलेशनशिप की बात करते हैं, इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं, कि इनके पैमाने की बात करते हैं। जो एग्जाम में क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं और इनसे क्वेश्चन बनता है। अभी तक जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सभी में इस फॉर्मूले से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि इनका एक दूसरे में रिलेशन देखते हैं। तो बात करते हैं कि पैमाने का, तापमान के पैमाने का संबंध। तापमान के पैमाने का संबंध, यानी कि तापमान के पैमाने में क्या रिलेशन रहता है, क्या संबंध रहता है, या स्केल, या आप क्या कर दो, इसको स्केल में रिलेशनशिप हो, स्केल टेम्परेचर के। तो अगर हम बात करें यहाँ स्केल की बात करें, यानी कि देखो यहाँ पे हमने ले लिया स्केल, या आपने इसको बोल सकते हो पैमाना। ठीक है, हमने स्केल ले लिया यानी कि पैमाना ले लिया। तो अगर हम बात करें इसकी, तो देखो
पैमाने की अगर हम बात करेंगे तो देखना एक बार, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास में आ गया जो निम्नतम बिंदु है, बिंदु बोल दो या हिमांक बोल दो, या आप इसको जमाव बिंदु बोल दो। आपकी इच्छा है जो बोलो। यानी कि और दूसरा अगर हम बोलें कि उच्चतम बिंदु, बिंदु या वाष्पन बिंदु या उबलाव बिंदु बोल सकते हो। अगर हम बात करें फर्स्ट अगर हम बात करें इसकी, तो देखो फर्स्ट अगर हम बात करें तो देखो फर्स्ट क्या रहेगा आपके पास में। फर्स्ट ले लिया मैंने, सेंटीग्रेड बोल दो इसको, या इसको सेल्सियस बोल दो। यानी कि इसका जो निम्नतम बिंदु होगा, जो जमाव बिंदु होगा यानी हिमांक होगा, वो कितना होगा 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एक इसका उच्चतम बिंदु, ये कितने भाग हो जाएंगे, यानी कि 100 भाग, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारे पास में क्या हो गया, निम्नतम बिंदु हिमांक बिंदु किसमें, डिग्री सेल्सियस में। और ये आपके पास में कौन सा होगा, उच्चतम बिंदु, वाष्पन बिंदु या उबलाव बिंदु किसमें, डिग्री सेल्सियस में। इसकी ये रेंज है, यानी कि कितने भाग होंगे 100 भाग होंगे, यानी कि निम्नतम से उच्चतम बिंदु के बीच में। दूसरा अगर हम बात करें आपके पास में F डिग्री, तो कितना होगा भाई, इसका निम्नतम बिंदु 32 डिग्री F से लेकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें आपसे, तो क्या होगा आपके पास में 273 केल्विन, या आपके पास में ये 273.15 केल्विन भी मिल सकता है। ठीक है, 273 केल्विन से लेके कितना 373 केल्विन होता है उच्चतम बिंदु। ठीक है, वह पैमाना जिसका हिमांक बिंदु 273 केल्विन से तथा वाष्पन बिंदु 373 केल्विन तक हो और बराबर भागों में 100 बराबर भागों में बांटता हो, उस पैमाने को क्या कहते हैं, केल्विन कहते हैं। और इस पर कभी भी डिग्री सेल्सियस नहीं आता, ध्यान रखना। अगला अगर हम बात करें र्यूमर यानी कि आर, ये कहां से चलेगा भाई, 0 डिग्री र्यूमर से लेकर 80 डिग्री र्यूमर तक चलेगा। अगला अगर हम बात करें, अगले की अगर हम बात करें, देखो ये पैमाना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सभी इसी पैमाने बेस आए हुए हैं। अगला है आपके पास में, अगले अगर पैमाने की बात करें तो है आपके पास में रेफिन। इसका जो निम्नतम बिंदु यानी हिमांक यानी कि जमाव बिंदु कितना होता है भाई 492 रेफिन से लेकर कहां तक होगा 672 रेफिन तक रहेगा। अब इनका जब संबंध निकालते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, ये आपके पास में आपने ले लिया भाई, यानी कि इस पैमाने के रिलेशनशिप की बात करोगे तो आपके पास में ये आपने क्या ले लिया, इसका देखो ये इस पैमाने से रिलेटेड डेफिनेशन ले ली कि आपका इतना हिमांक बिंदु होता है और उतना ही क्या होता है वाष्पन बिंदु होता है, वो पैमाना कहलाता है। अब बात करें इसके रिलेशन की, तो रिलेशन की बात करें तो क्या होगा आपके पास में
जो इस पैमाने में यानी कि डिग्री सेल्सियस में दे रखे तो डिग्री सेल्सियस लोगे, फ़ारेनहाइट दे रखे तो फ़ारेनहाइट लोगे, रूमर दे रखा तो रूमर लोगे, केल्विन दे रखा तो केल्विन लोगे। तो सबसे पहले तो उसका क्या ले लोगे, मापांक, यानी कि किस तापमान को किस में माप रहे हो, और माइनस में क्या ले लोगे, हिन्मांक वाला बिंदु, और नीचे क्या ले लोगे, वाष्पन बिंदु माइनस में हिन्मांक बिंदु, वो उसका क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं कि किसी भी पैमाने का पाठ्यांक, यानी कि यहां पे अगर हम बात करें तो देखो किसी भी पैमाने का पाठ्यांक, किसी भी पैमाने का पाठ्यांक माइनस पैमाने का हिन्मांक, माइनस में है भाई ये, पैमाने का हिमांक बिंदु बटे में वाष्पन बिंदु पैमाने का वाष्पन बिंदु माइनस में हिमांक बिंदु, और ये किसके बराबर रहेगा, स्थिरांक के बराबर रहेगा, कोष्टक के बराबर रहेगा। तो देखो इससे अगर आप ज्ञात करते हो तो देखो डिग्री सेल्सियस है, क्या है, डिग्री सेल्सियस है, तो पैमाने का पाठ्यांक किसमें है, डिग्री सेल्सियस में, तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, माइनस में पैमाने का हिमांक, हिमांक कितना है 0 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 0, बटे में क्या हो जाएगा, ये आपके पास में वाष्पन बिंदु है, वाष्पन बिंदु कितना है 100 माइनस में, और हिन्मांक कितना है 0, इसके बराबर आप किसको करोगे भाई, दूसरे को हम लेते हैं कि ये फ़ारेनहाइट है, फ़ारेनहाइट में से क्या लोगे भाई, जो इसका हिन्मांक है 32, और आप नीचे का देखो इसी फॉर्मूले में रखो वाष्पन बिंदु कितना है 212, कितना है 212, और माइनस में कितना आ जाएगा 32। इसके बाद में अगर आप तीसरा पैमाना लोगे, कौन सा है, पाठ्यांक बिंदु, केल्विन में लेंगे, तो के इसका हिमांक बिंदु कौन सा है 273, और नीचे क्या ले लोगे 373 माइनस में 273। इससे आगे की अगर आप बात करते हो और भी, तो इससे आगे और बात करोगे तो आपके पास में क्या आएगा भाई, देखो इसके आगे बात करोगे तो आपके पास में क्या आ गया, अगला हो गया रूमर में लोगे तो आर, ठीक है, माइनस का 0, वाष्पन बिंदु कितना है 80, हिन्मांक कितना है 0, और उसके बाद में आप लोगे रेफिन में कितना लोगे, यानी कि आर ए कितना ले लोगे भाई 492 बटे में 672 माइनस में 492। ध्यान रखना रेफिन का अभी तक पूछा नहीं गया क्वेश्चन, तो हम इन तीन के रिलेशनशिप बना सकते हैं, या हम तीन को लेके चलते हैं क्योंकि स्थिरांक के बराबर में है, या आप ये ले सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस माइनस में 0, 100 माइनस में 0 बराबर में फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस 32 माइनस में 212 माइनस में 32। अगला अगर बात करो केल्विन 273 बटे में कितना आ जाएगा 373 माइनस में 273 बराबर में रूमर माइनस में 0 और 80 माइनस में 0। अगर इसको और आगे सोल्व करते हो तो आपके पास में क्या आता है डिग्री सेल्सियस 100, इसके आगे और सोल्व करते हो फ़ारेनहाइट माइनस में 32 कितना आ जाएगा 180। अगली अगर हम बात करें केल्विन 273 बटे में 100, अगला रूमर 80। अब इसको एक ही संख्या से अगर भाग दे देते हो सभी में 50 का भाग लग रहा है, यानी कि नहीं 20 का भाग लग रहा है सभी में, तो 20 का भाग दे सकते हो आप इसमें। तो इसका और भी आगे निकालोगे तो ये एक इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके जितने भी क्वेश्चन सोल्व करोगे सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। अगर इसका आप और छोटी डेफिनेशन की बात करो और छोटे कैलकुलेशन की बात करो तो देखो ये आपके पास में डिग्री सेल्सियस 100 बराबर में फ़ारेनहाइट माइनस का 32 बटे में कितना हो जाएगा 180,
यानी कि केल्विन माइनस 273 बटे में क्या हो जाएगा आपके पास में 100 बराबर में आर रूमर बटे 80। देखो एक बिंदु से एक बिंदु, एक बिंदु से एक बिंदु, सब में कैंसिल आउट। फिर इसमें 2 से काट दिया, ये 5, ये 9, ये 5 और ये 4, कितना हो जाएगा डिग्री सेल्सियस बाई 5। फ़ारेनहाइट माइनस का 32 अपॉन में 9, केल्विन माइनस में 273 बटे में 5 और रूमर अपॉन में 4। आप इससे सॉल्यूशन कर सकते हो। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हो सभी क्वेश्चन इन्हीं फॉर्मूलों से सोल्व हो जाएंगे। तो देखो अभी जस्ट क्वेश्चन था हमारे पास में, उस क्वेश्चन का आंसर देखते हुए चलते हैं। इसने बोला 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो आप 0 डिग्री यानी कि रिलेशन देखो कि आपके पास में रिलेशन है भाई कि यहाँ पे बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस दे दिया क्वेश्चन में, तो इसमें पूछ रहा है कि फ़ारेनहाइट कितना होगा। ठीक है, तो इस दोनों के रिलेशनशिप की बात करोगे तो आपके पास में क्या होता है भाई, ये आपके पास रिलेशनशिप होता है यानी कि 100 बटे में फ़ारेनहाइट माइनस में 32 बटे में कितना हो जाएगा 80। यहां पे आपके पास में क्या दे दिया, शून्य दे दिया। निकालोगे कैसे इसको, देखो रटने से नहीं करना, यहाँ पे आप क्या कर दोगे शून्य दे दोगे। शून्य दिया तो किसी भी संख्या, शून्य में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो वो आपके पास में क्या आएगा, शून्य ही आएगा, वो आपके पास में 0 ही आएगा। अगर इसको और आगे सोल्व करते हो तो फ़ारेनहाइट माइनस में 32, ये वज्र गुणा होगा तो भी 0 से होगा, तो बराबर में 0। तो फ़ारेनहाइट किसके बराबर में हो जाएगा भाई, 32 फ़ारेनहाइट के बराबर में हो जाएगा। यानी कि इसका राइट आंसर रहेगा डी, इसका राइट आंसर रहेगा। जो पहले मैंने कंसेप्ट सिखाया वो आप सभी को आना चाहिए क्योंकि उससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन आपके पास में आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अगले की अगर हम बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन है 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है। 12 डिग्री सेल्सियस पर जल की द्रव्य अवस्था पाई जाती है भाई, कैसी पाई जाती है, द्रव्य। तो कैसा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास में -200 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर में है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे आपको फ़ारेनहाइट पूछा गया है और आपको सी का मान दे रखा है -200 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस 100 रिलेशनशिप क्या था आपके पास में, फ़ारेनहाइट माइनस में 32 और बटे में 180। ठीक है, अगर आप इसको और काटना चाहो तो और काट लो क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन में ज्यादा सही रहेगा। डिग्री सेल्सियस की जगह वैल्यू रख दो 200 बटे में 5 और यहाँ पे कितना हो जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस में 32 बटे में 9। इसको और सोल्व करो तो कर सकते हो। ये कितना हो गया आपके पास में 40, यानी कि फ़ारेनहाइट माइनस में 32 बटे में 9, ये कितना होगा माइनस का 40। इसको वज्र गुणा कर सकते हो तो क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट माइनस का 32 और ये कितना हो जाएगा, ये 9 इससे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 माइनस का। तो फ़ारेनहाइट बराबर में कितना हो जाएगा माइनस का 360 प्लस का 32। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में है माइनस का 328 फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर इसका बी, इसका राइट आंसर है। बी इसका क्या है, राइट आंसर है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, प्लीज अपने दोस्तों से भी कराना क्योंकि एक के सब्सक्राइब होते ही आपको और क्लासेस मिल जाएगी कंटिन्यूटी में, और आपको कंटिन्यूटी में ही क्लास चलेगी, ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें। अब आपसे पूछे कि पानी का हिमांक बिंदु है, आपसे क्या पूछे कि पानी का हिमांक बिंदु है, बताओ पानी का हिमांक बिंदु क्या होगा। पानी का हिमांक बिंदु डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 पे होता है। ठीक है, केल्विन की बात करें तो 273 केल्विन होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगर रूमर की बात करें तो 0 डिग्री होता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, 32 फ़ारेनहाइट होगा। कितना होगा 32 फ़ारेनहाइट होगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो -273
0.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर में है? किसके बराबर में है भाई? देखो आप निकालो इसको। देखो आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस बटे में 100, यहाँ पे केल्विन का रिलेशन है, के माइनस में 273.15 कर दें यहाँ पे, क्योंकि सेम संख्या ले लेते हैं। यहाँ पे कितना बचा आपके पास में भाई? यानी कि 100। ये 100 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपको वैल्यू दे दी कि ये कितना है, माइनस का 273.15 डिग्री सेल्सियस, और ये के बराबर में कितना है, 273.15, यानी कि ये कैंसिल आउट, तो के बराबर में क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे ए इसका राइट आंसर है। आपको कंसेप्ट क्लियर है तो किसी क्वेश्चन को रटने की आवश्यकता नहीं है। चाहिए आपको वो मानव की बॉडी का ही तापमान क्यों ना पूछे, चाहिए वो समुद्र का ही क्यों ना पूछे, आपको पता है कि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसको केल्विन में भी पूछ सकता है, फ़ारेनहाइट में पूछ सकता है, रोमर में पूछ सकता है। आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप सभी करोगे। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों से भी करवाना। आगे अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखो परम शून्य ताप को दर्शाता है। परम शून्य ताप हमेशा ध्यान रखना 0 से 273 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही दर्शाता है। 0 से 273 के क्या करेगा, नीचे ही दर्शाएगा। ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके पास में कोरियोजेनिक को दर्शाता है। कोरियोजेनिक लो तापमान को, लो टेम्परेचर को, यानी कि किसको रिप्रेजेंट करेगा, लो टेम्परेचर को, यानी कि निम्न टेम्परेचर को। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है भाई, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 123 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये किस में आता है, लो टेम्परेचर में आता है। ठीक है, यानी कि कम ताप, उच्च दाब, कम तापमान को। ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन है लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। देखो लगभग क्यों, हम जेन्युइन निकालेंगे ना, आपको पता है कि पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये आप सबको पता है कि पानी का अधिकतम घनत्व कितने होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन यहाँ पे हमें केल्विन में पूछा है। किस में पूछा है, केल्विन में। तो देखो डिग्री सेल्सियस बटे 100 और केल्विन के माइनस में 273 बटे 100, ये 100 से 100 कैंसिल आउट, तो ये सीधा रिलेशन कि डिग्री सेल्सियस बराबर में केल्विन माइनस 273। इसने केल्विन में पूछा है तो के बराबर में क्या हो जाएगा भाई, डिग्री सेल्सियस प्लस में 273, यही हुआ ना। केल्विन कितना है, 4, कितना है 4, तो सॉरी डिग्री सेल्सियस कितना है 4, तो आपके पास में क्या हो जाएगा 4 प्लस में 273, कितना हो जाएगा भाई 277 केल्विन। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, 277 केल्विन। ठीक है, प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखो केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होगा। मानक कक्षीय मतलब रूम टेम्परेचर, मानक कक्षीय का मतलब बात करें तो रूम टेम्परेचर, कमरे का तापमान, सामान्य कमरे का तापमान। हमेशा ध्यान रखना अगर आप डिग्री सेल्सियस में लोगे तो 25 डिग्री सेल्सियस, या आप कई बार 27 डिग्री सेल्सियस भी दिया रहता है। अगर आप केल्विन में लोगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा भाई, केल्विन में कमरे का तापमान लोगे तो कितना होगा आपके पास में 310 केल्विन अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अगर हम बात करें सामान्य तापमान की बात कर रहे हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं, सामान्य तापमान की। और यदि फ़ारेनहाइट में लोगे तो कितना होगा आपके पास में कमरे का तापमान, यानी कि कमरे के तापमान की बात करें तो आपके पास में 98.4 फ़ारेनहाइट होगा, लेकिन मानव की बॉडी की बात करें तो 98.6 होता है, 98.4 फ़ारेनहाइट। अगर आप इसी को रूमर में बात करें, सॉरी
केल्विन में कितना होगा, 273 केल्विन होगा। ठीक है, अगर आप इसकी रूमर में बात करें तो रूमर में आप चेंज कर सकते हो, रूमर में क्या करोगे आप चेंज कर सकते हो इसको, यानी कि आप 25 लिया तो डिग्री सेल्सियस 100 बराबर में रूमर की बात करोगे तो 80। ठीक है, यानी कि रूमर को ज्ञात करना है, आपने 25 ले लिया, यहाँ पे क्या आ गया 100 और यहाँ पे आर कितना हुआ 80। आप ये काट सकते हो, ये आपके पास में आप ये काट सकते हो 25 के 100 और इससे काटोगे ये 20। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास रूमर में, यानी कि 20 डिग्री रूमर। क्या हो जाएगा, इसमें रूमर में करोगे तो क्या हो जाएगा 20 डिग्री रूमर। तो 273 की बात करें तो ये किसका तापमान है, रूम टेम्परेचर है। कैसा है, रूम टेम्परेचर है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर है। तो इसका राइट आंसर आएगा 273 केल्विन। कितना आएगा 273 केल्विन। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि 372 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने में परिवर्तित कीजिए। आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस की बात होती है तो हम इसको सीधा भी ज्ञात कर सकते हैं, 273 बटे में 100। तो एक इसका रिलेशन बन जाता है आपके पास में कि केल्विन बराबर में डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो जो केल्विन में आपको वैल्यू दे रखी है, केल्विन में जो वैल्यू दे रखी है वो यहाँ पे पुट कर दो। केल्विन में कितनी दे रखी है आपके पास में 372 प्लस में 273, कितना हो जाएगा आपके पास में, ये 5 हो गया, ये 14 4 और ये 6, यानी कि इतना आपके पास में केल्विन इसका राइट आंसर आ जाएगा। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, यानी कि 645 केल्विन इसका राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों को किस तापमान पर एक मापक दर्शाया जाता है। देखो आपको पता है कि एक मापक मैंने बराबर होंगे, यानी कि इसने बोला कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक्स मान लिया। तो आप इन दोनों का रिलेशनशिप देखो एक बार, इन दोनों का रिलेशन क्या है, डिग्री सेल्सियस 100 और फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट माइनस का 32 बटे में 180। अब इसने बोला कि ये दोनों क्या है बराबर है, तो दोनों को हमने ले लिया x, तो x लिया तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे x और इनको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास में 5 और ये हमारे पास में 9, तो ये क्या होगा x बटे 5 और यहाँ पे भी x माइनस 32 बटे 9। दो अनुपातों में संख्या है, बराबर के भागों में है, तो इसका हम वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, वज्र गुणा। तो देखो आपके पास वज्र गुणा क्या आया, 9x बराबर में 5x माइनस ये 5 इस 32 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास में 160। पक्षांतरण करोगे तो आपके पास में 9x माइनस का 5x बराबर में माइनस का 160। आगे अगर सोल्व करते हो तो 4x बराबर में माइनस 160 और x की बात करते हो तो माइनस 160 बटे 4 कितना हो जाएगा आपके पास में माइनस का 40, यानी कि ये दोनों बराबर होते हैं किस किस तापमान पर, माइनस के 40, किस पर, माइनस के 40 डिग्री पर। तो इस राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। लेकिन एग्जाम में कभी कभी आपको निकालने की आवश्यकता नहीं हो तो आप इसको पुट करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, आप ऑप्शन से भी क्वेश्चन को सोल्व करते हो कंपटीशन में तो आप कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो परम शून्य ताप की प्राप्ति होती है, परम शून्य ताप की कब होती है भाई, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर, यानी कि कितना हो जाएगा भाई माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अगला क्वेश्चन है, एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। क्वथनांक का मतलब आप समझ सकते हो, क्वथनांक होता क्या है। ठीक है, यानी कि जब गलने की कंडीशन होती है उस कंडीशन की बात की है। तो देखो अगर हम बात करें तो इसका केल्विन में कितना होगा, तो डिग्री सेल्सियस आप सीधे रिलेशन लिख सकते हो के माइनस का 273 बटे 100 की तो आपको आवश्यकता नहीं, तो के बराबर में क्या लिख सकते हो आप, यानी कि
डिग्री सेल्सियस प्लस 273। लेकिन यहाँ पे डिग्री सेल्सियस जो केल्विन की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 78, 78 दे रखी है। तो यहाँ पे 78 इसमें रख दो, 78 प्लस में 273। अब इसको जोड़ोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा भाई, यानी कि आया आपके पास में 1, और ये क्या हो जाएगा 15, यानी कि 5 1, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि 351 केल्विन, यानी कि राइट आंसर इसका डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो कितने भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे दो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, तापमान के पैमानों के रिलेशन आपको पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर पाओगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करना पेन कॉपी लेके, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं कि तुम्हें देखना नहीं पड़े आगे। सेल्सियस से केल्विन पैमाने का तापमान बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करने की आवश्यकता है। सेल्सियस से किस में बदलोगे, केल्विन में। तो डिग्री सेल्सियस में क्या जोड़ते हैं, 273 जोड़ते हैं। अभी जस्ट इसके पिछले क्वेश्चन में क्या था, तो हम क्या करेंगे 273 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दिए गए तापमान में 273 को जोड़ना होगा, राइट आंसर ए इसका राइट आंसर। जैसे बोले वैसे चलते रहो, इसके न्यूमेरिकल में कभी क्वेश्चन भी नहीं करते, यानी कि मार्क्स भी नहीं करते। आपका सही है तो सही है और गलत है तो गलत है, ठीक। इसलिए इन पे ध्यान दो ज्यादा से ज्यादा। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, बताओ। मानव शरीर का सामान्य तापमान की अगर मैं बात करूं तो डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट की बात करूं, अगर आपको एक भी पता है तो आप सभी को निकाल लोगे, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई भी एक तापमान का पता है तो आप रिलेशनशिप से सभी निकाल सकते हो, या आप थोड़ा ध्यान रख लो। अगर आप बात करें फ़ारेनहाइट में तो कितना हो जाएगा भाई, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला अगर हम बात करें केल्विन में बात करें तो कितना हो जाएगा, 310 केल्विन, मानव के शरीर की बात है। अगर हम रूमर में बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 29.6 डिग्री रूमर में। ये किसका है, मानव के शरीर का। तापमान, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। यूनिट जरूर देखना, कभी गलती से करके आ जाओ बोल 37 फ़ारेनहाइट है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस होता तब होता, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में 273 के का मान क्या होगा। 273 के का मान क्या होता है भाई, आपको पता है कि 273 क्या है, हिमांक बिंदु है, और डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। केल्विन में 273 केल्विन होता है। अगर हम रूमर की बात करें तो 0 रूमर होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपके पास में, डी इसका राइट आंसर रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगली अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं है। देखो फ़ारेनहाइट तापमान का मात्रक है, ये जो तापमान का मात्रक है, ये जो फ़ारेनहाइट तापमापी है ना, इसको डॉक्टरी तापमापी भी कहते हैं। जब इसकी थ्योरी पढ़ाएंगे उष्मा और ताप की तो बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, यानी कि जो डॉक्टरी तापमापी है उनका खोज फ़ारेनहाइट ने की थी, ठीक है, जिसमें पारो और अल्कोहल भरा रहता है, ठीक है। दूसरा पास्कल, पास्कल दाब का मात्रक है, ये तापमान का है, टेम्परेचर का है, और ये प्रेशर का है। डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस ये भी तापमान का है। केल्विन ये भी किसका है, तापमान का, ठीक है, ये भी किसका है, तापमान का है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, बी इसका राइट आंसर रहेगा, जो तापमान का मात्रक नहीं है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान हो सकता है, फटाफट बताओ। यानी कि दोनों कंडीशन, पानी भी हो सकता है और बर्फ भी हो सकती है। आप तरल एवं ठोस की बात करें तो पानी भी हो सकता है और बर्फ भी हो सकती है। तरल मतलब पानी, ठोस का मतलब बर्फ। तो किस पर होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो किस पर रहेगा, बी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें
तो अगला क्वेश्चन आपके पास, केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक, केल्विन में पानी का हिमांक कितना होता है भाई, यानी कि जमाव बिंदु, हिमांक बिंदु, निमनतम बिंदु कितना होगा आपके पास में 273.15 के। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो जितने भी क्वेश्चन आए सभी क्वेश्चन कर सकते हो, जितने एग्जाम में है वो मैंने सभी क्वेश्चन करा दिए, बस जो रिपीट हो रहा था उनको नहीं करवाए, बाकी सेम क्वेश्चन है, सेम मेथड है, बस संख्या चेंज हो सकती है। आप कितने भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो इसका। प्लीज आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब आप पेन कॉपी लेके सभी सोल्व करना, एग्जाम में इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कोई भी एग्जाम देते हो उसमें। तो इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। जय हिंद जय भारत।